हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग अटेंशन टॉपिक का एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास के अंदर हम लोग अटेंशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट के बारे में। ये क्लास नंबर 35 है। इससे पहले का जितना भी क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी को असम हिस्ट्री या फिर पेडागोजी का ई बुक चाहिए तो दोनों का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which one of the following is objective factor of attention that influence upon attention of a person? इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जो कि अटेंशन को प्रभावित करता है किसी भी पर्सन का? इनमें से जो है इमोशंस, इंस्टिंक्ट, इंटरेस्ट, ये सभी जो है सब्जेक्टिव फैक्टर है, लेकिन साइज जो है ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर है। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ साइज ही नहीं, इंटेंसिटी, नोबिलिटी, मोबिलिटी, रिपीटेशन, चेंज, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर आता है। और सब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर इंस्टिंक्ट आता है, इमोशन आता है, सेंटिमेंट, इंटरेस्ट, हैबिट, टेम्परमेंट, डिजायर, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब जो है सब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। ये स्टेटमेंट जो है, ये डिफिनेशन जो है किसके द्वारा दिया गया था अटेंशन के बारे में? रोज के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डम्बल के हिसाब से टेंशन का डिफिनेशन है, टेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस अपन वन सब्जेक्ट रेदर देन अपन अनदर। वुडवर्थ के हिसाब से टेंशन क्या है? टेंशन इज इन शॉर्ट टू गेट सेट रेडी टू परसीव ए सर्टेन ऑब्जेक्ट और टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट। मॉर्गन के हिसाब से टेंशन इज बीइंग keenly alive to some specific factor in our environment. It is a preparatory adjustment for response. ये सब जो है डिफिनेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से है, ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है द टाइप्स ऑफ अटेंशन व्हिच रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग मोटिव टू अकम्प्लिश द टास्क इज नोन एज। ऐसा अटेंशन का टाइप जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर का जरूरी होता है, स्ट्रॉन्ग मोटिव्स का जरूरी होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस टाइप का अटेंशन को क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट वोलेशनल अटेंशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अलग अलग प्रकार का अटेंशन का टाइप है, जैसे कि इन्फोर्स नॉन वोलेशनल अटेंशन, द अटेंशन व्हिच इज एरोज बाय इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड एनफोर्स नॉन वोलेशनल अटेंशन। जो अटेंशन जो है इंस्टिंक्ट के माध्यम से एरोज होता है उसको कहा जाता है एनफोर्स नॉन वोलेशनल अटेंशन। द अटेंशन व्हिच इज एरोज बाय सेंटिमेंट, जो सेंटिमेंट्स की वजह से एरोज होता है उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस नॉन वोलेशनल अटेंशन। एक्सप्लिसिट तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग मोटिव का जो है जरूरी होता है। इम्प्लिसिट वोलेशनल अटेंशन, द एक्ट व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोटिव सच एज रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट वोलेशनल अटेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a girl is passing through the ward or hospital where her mother was expired after long treatment, then she will unconsciously focus on the ward, hospital or bed numbers etc. This is an example of which type of attention? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप सभी को बताना है, एक लड़की है जो वार्ड या हॉस्पिटल को पास करते हुए याद कर रही है कि उसका मदर जो है वहीं पे एक्सपायर हुई थी जब उसका लॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा था। ये अनकॉन्शियसली जो है उसका दिमाग के अंदर उसके बाद आता है उसका हॉस्पिटल के बारे में, बेड के बारे में, वार्ड के बारे में। यदि ऐसा आ रहा है गर्ल्स के माइंड में तो उसके पास जो है कौन सा टाइप का अटेंशन है, या ये जो है कौन सा टाइप का अटेंशन का एग्जाम्पल है? ये जो है स्पॉन्टेनियस नॉन वोलेशनल टाइप का अटेंशन का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड इज असाइन्ड सम मैथमेटिकल सम्स इन द क्लासरूम। यदि किसी चाइल्ड को मैथमेटिकल सम्स क्लासरूम में दिया जा रहा है, ही डज नॉट अटेंड टू देम, वो जो है चाइल्ड उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसके बाद टीचर जो है उसको वार्न करते हैं कि वो पनिश करेंगे यदि टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके बाद जो है चाइल्ड क्या करता है, उस एक्सरसाइज को, उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेता है प्रॉपर्ली, बहुत जल्दी ही। तो इसके अंदर ये जो है कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है? ये जो है हम लोग डिस्कस किए थे जब क्लास डिस्कस किए थे कि ये जो है इम्प्लिसिट वोलेशनल टाइप ऑफ अटेंशन का जो है एग्जाम्पल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर जो है बाय फोर्स जो है बच्चा पनिशमेंट का डर से इस काम को कर रहा है, इस टाइप का अटेंशन को इम्प्लिसिट वोलेशनल अटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन? इनमें से कौन सा अटेंशन का मीनिंग है? पेइंग सिलेक्टिव कंसंट्रेशन टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस और टास्क जो है ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है अटेंशन का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेंशन पेड टू द मेंबर ऑफ ऑपोजिट जेंडर और मदर्स अटेंशन ऑन नोटिसिंग हर क्राइंग चाइल्ड। ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो है अटेंशन या फिर मदर का अटेंशन क्राइंग चाइल्ड के प्रति, ये जो है कौन सा टाइप का अटेंशन है? नॉन वोलेशनल या इनवॉलेंट्री अटेंशन का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेइंग अटेंशन व्हाइल
सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम और अटेंशन इज फोकस ऑन व्हाइल आंसरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अटेंशन पे किया जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान या फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर लिखते समय जो अटेंशन फोकस किया जा रहा है, ये जो है कौन सा टाइप का अटेंशन का एग्जाम्पल है? वॉलंटरी अटेंशन। यहाँ पे वॉलंटरी जो है अटेंशन पे किया जा रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ अटेंशन इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर जो है कंप्लीट अटेंशन दिया जाता है, ऐसा कौन सा टाइप का अटेंशन के अंदर किया जाता है? सस्टेन अटेंशन के अंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अटेंशन का अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि सस्टेन अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, अल्टरनेटिंग अटेंशन, विजुअल अटेंशन, ऑडिटरी अटेंशन। आइए इस वीडियो में जानते हैं सस्टेन अटेंशन के बारे में। इस अटेंशन के अंदर जो है किसी भी एक चीज़ के ऊपर कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन फ्री होके उसके ऊपर कंसंट्रेशन दिया जाता है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। इसका एग्जांपल जैसे कि बुक्स रीड करते समय जो अटेंशन चाहिए होता है, किसी भी चैप्टर को मेमोराइज़ करते समय जो अटेंशन चाहिए होता है, ये सब जो है सस्टेन अटेंशन का एग्जांपल है। बाकी और भी अटेंशन जो टाइप है वो आप सभी लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। इनमें से कौन सा अटेंशन का कैरेक्टर नहीं है? नहीं है बताना है। अटेंशन इज ऑलवेज चेंजिंग, ए कैरेक्टर है। अटेंशन इज डिसकंटिन्यूअस, ए कैरेक्टर नहीं है। अटेंशन जो है कंटिन्यूअस होता है, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी अटेंशन इंक्रीजेस द क्लियरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी राइट है। अटेंशन इज सिलेक्टिव, ये भी राइट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।